हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं कंपोजिशन पोर्शन की, जिसमें राइटिंग पोर्शन भी कहा जाता है, और क्लास 11th और 12th के बारे में। इससे पहले अपन ने लेटर्स में जो है बिजनेस लेटर्स है या ऑफिशियल लेटर्स है या लेटर फॉर जॉब है, वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने स्पीच राइटिंग की। स्पीच का मतलब आपको पता ही है, स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो भाषण तो बोला जाता है, लेकिन अपने सिलेबस में राइटिंग पोर्शन है, लिखने से संबंधित है, तो उसको कैसे लिखना है इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक के भी ऊपर लिखकर उसका मॉडल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब देखो, अपन बात कर रहे हैं स्पीच राइटिंग की। तो इसको लिखना कैसे है? स्पीच का मतलब भाषण है, तो मतलब बोल के सुनाना, यानी अभिवादन के लिए 2 लाइनें होगी। इसके बाद जो टॉपिक है उसके ऊपर आपको 10 लाइनें लिखनी है, और लास्ट में 2 लाइनें उन पूरे का कंक्लूड जो है, सारांश जो है वो बताना है। ठीक है, तो अब देखो 10 लाइनें कैसे लिखनी, क्या लिखनी। जो भी आपको पॉइंट दिया गया है, टॉपिक जो दिया गया है, उस टॉपिक के ऊपर आपको मन में विचार करते हुए जो आपको बोर्ड की नोटबुक मिलेगी उसके अंतिम पेज पे रफ वर्क लिख के आप जो है उस टॉपिक से संबंधित 10 सेंटेंस हिंदी में लिख सकते हो तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख सकते हो तो इंग्लिश में लिख दो। इंग्लिश लिखनी नहीं आती तो हिंदी में जो मन में आ रहे हैं वो 10 वाक्य वहां पर लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे ही 10 कंप्लीट हो जाए, 10 पूरे हो जाए, तो उनको एक क्रम दे देना है, सीक्वेंस दे देनी है कि भाई सबसे पहले मुझे ये बात लिखनी है, सेकंड नंबर पे ये लिखनी है, थर्ड पे ये लिखनी है। इस तरीके से 10 को एक क्रम दे दिया, एक सीक्वेंस दे दी। अब क्या करना है, 2 लाइनें शुरू की बोलनी है, और फिर उन 10 सेंटेंस को जो हिंदी में लिखे हैं या इंग्लिश में लिखे हैं तो सबसे बढ़िया है कि उनको पेस्ट कर दो, और हिंदी में लिखे हैं तो उनका ट्रांसलेट करते हुए आप जो है आसानी से उनको इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो अपन आज बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। किसका महत्व है? पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब समयबद्धता, समयबद्धता का महत्व। ठीक है, तो यानी कि समय का महत्व, किसी भी काम को करने का जो समय है उसका क्या महत्व है, इस टॉपिक के ऊपर अपने को क्या करना है, स्पीच लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आओ इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 2 लाइन अभिवादन की, जैसा कि पिछला जो अपन ने वीडियो बनाया था वो भी था बी इंडियन बाय इंडियन। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा। और अब देखो, इसमें जैसा कि उसमें अपन ने किया था वैसे यहाँ करेंगे, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, यानी कि यहाँ पर विराजमान सभी लोगों को प्रणाम। ठीक है, अब एक एक का नाम नहीं लेना है अपने को भी। मंच पर उपस्थित प्रेसिडेंट अलग है, प्रिंसिपल अलग है, टीचर, विलेजर, ये सारी कहने की जरूरत नहीं है। एक ही लाइन में अपनी बात पूरी हो रही है कि गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। आइए अब अपना नाम लिख देना है। फ्रॉम क्लास, मैं रमेश, कक्षा 12 का छात्र, स्टैंडिंग बिफोर यू यानी आपके सामने खड़ा हूं, टू एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए, माय व्यूज यानी अपने विचार, ऑन द टॉपिक, ऑन द के बाद यह टॉपिक लिखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, मैं अपने विचार भी समयबद्धता की महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। ये 2 लाइनें कंप्लीट करने के बाद आपको अपना स्पीच शुरू करना है। अब देखो अपना टॉपिक मिल गया इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, तो अब इसके बारे में अपने को बताना है। तो पहली लाइन में तो अपन ये समझाने का प्रयास करेंगे कि पंक्चुअलिटी होती क्या है। तो देखो, पंक्चुअलिटी मींस, पंक्चुअलिटी का मतलब क्या है, देखो, टू कंप्लीट यानी पूर्ण करना, डूइंग ए थिंग एक कार्य को एट द एग्जैक्ट टाइम ठीक समय पर, किसी भी कार्य को ठीक समय पर पूरा करना ही क्या कहलाएगी, पंक्चुअलिटी कहलाएगी। यानी सही समय पर किसी काम को कर देना
वो कहलाएगी पंक्चुअलिटी। तो पहले लाइन में तो अपन अर्थ बता दिया, एन अनपंक्चुअल पर्सन कैन नेवर बी सक्सेसफुल मैन इन हिज लाइफ। एन अनपंक्चुअल यानी कि जो समय का पाबंद नहीं है पर्सन व्यक्ति, कैन नेवर बी सक्सेसफुल कभी सफल नहीं हो सकता इन हिज लाइफ अपने जीवन में। भाई जो समय की पाबंदी का ध्यान नहीं रखता वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। There are occasions यानी कुछ ऐसे अवसर होते हैं when there is hair breadth distance। हेयर ब्रेड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना, कहते हैं जिसको बाल बाल बचे। तो कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहां पर जो है बहुत कम समय की गुंजाइश होती है, बाल बाल बचना जिसको कहते हैं, बिटवीन द लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच। जीवन और मृत्यु के बीच कई इंसिडेंट्स, कई घटनाएं ऐसी होती है जब बहुत कम फासला होता है, और उस जगह अगर आपने देरी कर दी या समय पर एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा आपको पता ही है। If a surgeon is not quick and punctual, his patients may suffer a lot। अभी अगर एक कोई सर्जन है, जो चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर है, अगर वो फुर्ती से या पंक्चुअलिटी से काम नहीं करता है, वो समय की पाबंदी का ध्यान नहीं रखता है, तो उसका पेशेंट जो है उसको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है, यानी उसकी डेथ तक हो सकती है। बीइंग पंक्चुअल हेल्प्स यू एस्टैब्लिश योर रेपुटेशन एज अ रेस्पॉन्सिबल। बीइंग पंक्चुअल यानी कि समय का पाबंद होकर, समय की पाबंद होना हेल्प्स, ये आपकी मदद करता है, एस्टैब्लिश योर रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत जो है, आपकी एक छवि बनाने में, एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कि भी आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर आप किसी कार्य को समय पर करते हैं तो वो समयबद्ध तरीके से किया हुआ कार्य आपकी एक छवि का निर्माण करता है, तो उसमें जिम्मेदारी का भाव झलकता है, और लोग भी आपको जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही समय पर अपना काम पूरा करता है, इट मींस ये पूरा जिम्मेदार है। पंक्चुअलिटी इज एन एटिकेट। अब पंक्चुअलिटी क्या है? एक एटिकेट है। एटिकेट का मतलब क्या होता है? एटिकेट का मतलब हो गया एक तरीके से जो है आदर का भाव है, सम्मान का भाव, नैतिकता का भाव। तो ये जो पंक्चुअलिटी क्या है? एक नैतिकता का भाव है, विच एनकरेजेस, जो कि एनकरेज करता है यानी प्रोत्साहित करता है, अस हमें, टू कंप्लीट आवर वर्क टाइमली, अपने कार्य को समय पर पूरा करने के प्रति। यानी ये एक नैतिकता को जगाने वाला शब्द है, जो कि हमें प्रेरित करता है कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए। It helps us to understand the value of time। और पंक्चुअलिटी क्या करता है? It helps यानी ये मदद करता है, us हमारी, to understand यानी समझने में, the value of time समय की कीमत, समय की कीमत को समझने में भी हमारी मदद करता है। It is the virtue, virtue का मतलब होता है गुण, ये है एक गुण है, it is the virtue यानी ये गुण है और पंक्चुअलिटी समय की पाबंदी का, which makes जो कि बनाता है, the students विद्यार्थियों को, more disciplined and responsible और ज्यादा अनुशासित और जिम्मेदार बनाता है। यानी ये जो पंक्चुअलिटी है, समयबद्धता है, ये एक ऐसा गुण है जो अपने विद्यार्थियों को अनुशासित और जिम्मेदार बनाता है। जिसमें पंक्चुअलिटी होगी वो अनुशासित होगा, उसमें जिम्मेदारी का भाव भी होगा। अब ये सारी चीजें अपन लिख दी पंक्चुअलिटी के बारे में। अब क्या करना है? अपनी बात को कंक्लूड करना है। कंक्लूड करते टाइम दो लाइनें कौन कौन सी अपन लिखेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे? तो देखो, सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई स्पीच। इसीलिए जो है मैं अपने स्पीच को कंक्लूड करता हूँ सारांश के रूप में, सेइंग यानी ये कहते हुए, एक कोट यानी एक कथन। भाई अब मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ एक कथन के साथ, और वो कथन क्या है? स्पीच इन टाइम सेव्स लाइफ।
ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब क्या है, समय पर लगाया गया एक टांका 9 टांकों को बचाता है। ये एक इंग्लिश सेइंग है, इंग्लिश कथन है जिसका कि प्रयोग सबसे पहले थॉमस फुलर ने किया था। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपको जो है चोट लग गई और चोट लगते जो है चोट इतनी गहरी थी नहीं थी, एक टांका ही लगता है, एक टांके से वो आपका जख्म ठीक हो सकता था, लेकिन आपने इग्नोर किया और इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के बाद आपका ऑपरेशन करना पड़ा और उसके बाद 9 टांके और लगाने पड़े। तो जो काम एक टांके में हो सकता था उसके लिए 9 टांके और लगवाने पड़े। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वही समय पर उसका इलाज कर दिया जाता तो ये इतना विकराल रूप धारण नहीं करता। तो ये कोट जो है, ये कथन है, एक मुहावरे की तरह प्रयोग होता है जिसका कि गूढ़ अर्थ ये है कि हमें जो है कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। अगर उसको इग्नोर किया तो उसकी बड़ी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। विच शो जो कि दर्शाता है, ये कथन क्या दर्शाता है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी, यानी समयबद्धता की सही कीमत को दर्शाता है। इसी प्रकार से अभी कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में आपको कहना है थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ आपको अपना स्पीच कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो कैसे शुरू करना है, कैसे लिखना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। तो बार बार आप इसका अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आप जीवन में भी सफल होंगे। और इन बातों को सिर्फ परीक्षा तक ही याद नहीं रखना है, बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग करना है, जिससे कि आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप हासिल कर सको, सफलता के इस शिखर को आप प्राप्त कर सको, अपना, अपने परिवार का, गांव का, शहर का, देश का नाम रोशन कर सको। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।